स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज लीजिए एक पार्सल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये है कांजी कुमार जाधव इनकी ओर से। तो ये भेजा है इन्होंने गुजरात से। और देखते हैं इसके अंदर कौन सा बोर्ड है। तो इस बोर्ड को मैं ऑलरेडी पहले खोल चुका था। तो देखिए इस तरीके से इसके अंदर मुझे एक DIY वर्जन वाला एक वीडियो रोकोला का एक बोर्ड दिखाई दिया। ये एक 200 + 200 वाट का NPN + NPN वाला एक पावर एम्पलीफायर बोर्ड है। तो देखिए इसको हाथ से बनाया गया है, मतलब इसका PCB हैंडमेड है। और इसके कॉपर ट्रैक को टेनिंग करके काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेंथनिंग किया गया है। लेकिन ये सब के बावजूद भी ये बोर्ड काम नहीं कर रहा था और ये बोर्ड मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। तो देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों हर बार कोई कंपोनेंट फेलियर हो तभी आपका बोर्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन DIY वर्जन में देखिए अक्सर आपसे गलती हो जाया करती है कंपोनेंट्स लगाने में। तो इस बोर्ड को अगर मैंने क्लोजली देखा, देखिए वीडियो रोकोला के जितने भी बोर्ड हैं उनको मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत से लोगों ने किया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है ये जाता है बेस पर सिग्नल लेके ड्राइवर ट्रांजिस्टर के। लेकिन इस साइड में अगर आप निगेटिव साइड में देखते हैं तो यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये इस तरीके से माउंटिंग हो गई है इसकी। देखिए बेस इसका इस तरफ होगा, इसका बेस लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड की तरफ एमीटर होता है। सेंटर पिन इसकी कलेक्टर होती है। तो यहाँ पर जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है ये 22 ओम का रेजिस्टेंस देखिए किस तरीके से ये इसके एमीटर पर जा रहा है जबकि इसे बेस पर जाना चाहिए। यानी कि ये ट्रांजिस्टर रिवर्स माउंटिंग हो चुकी है। तो इस ट्रांजिस्टर को अगर हम घुमाकर इसको उल्टा लगा दें, यानी कि अभी उल्टा लगा हुआ है, इसको फिर से घुमाकर इसे सीधा कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट केवल ट्रांजिस्टर माउंटिंग, मतलब केवल एक ट्रांजिस्टर उल्टा माउंटिंग करने की वजह से इनका बोर्ड चालू नहीं हो रहा था, बस इतनी ही समस्या थी। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब कंपोनेंट लगाते वक्त ट्रांजिस्टर का डायरेक्शन, ट्रांजिस्टर का पिन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें DIY वर्जन वालों को काफ़ी ध्यान में रखकर बनानी होती है। क्योंकि अगर आप कोई PCB को पहली बार बनाते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपोनेंट्स गलत लग जाता है या उल्टा लग जाता है। एक बार अगर आप उस PCB को बनाकर चालू कर लेते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है और उसके बाद आपको इस तरीके की समस्या कम ही देखने को मिलेगी। देखिए दूसरे चैनल में भी सेम वही समस्या है। यहाँ पर भी रिवर्स माउंटिंग थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रॉन्ग माउंटिंग, WRONG रॉन्ग माउंटिंग। और दूसरे साइड जो राइट चैनल है यहाँ पर भी रॉन्ग माउंटिंग है। तो इसको हम सीधा करके इस बोर्ड को टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं कि जो 200, 300, 500 या 1000 वाट या 2000 वाट, मतलब जैसे जैसे वाटेज बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। लेकिन जब भी बड़े पावर एम्पलीफायर को टेस्ट करना है तो ये छोटे मोटे ट्रांसफार्मर बिल्कुल काम नहीं आते। यहाँ पर काम आता है बहुत ही पावरफुल टोरॉइडल बेस्ड ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ पर एक टोरॉइडल बेस्ड ट्रांसफार्मर मैंने परचेस किया है और ये ट्रांसफार्मर मैंने स्पेशली कस्टमाइज बनवाया है। जी हाँ, मेरे रिपेयरिंग के अकॉर्डिंगली इसकी वाइंडिंग मैंने करवाई है। तो ये ट्रांसफार्मर मैंने कहाँ से बनवाया है तो आप देखना चाहेंगे, तो चलिए इसका कवर ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर मैंने परचेस किया है फ्रॉम गैलेक्सी ट्रांसफार्मर्स दिल्ली। तो देखिए दोस्तों टोरॉइडल ट्रांसफार्मर हर जगह अभी उपलब्ध नहीं है। स्पेशली अगर आप अपने लोकल मार्केट में देखेंगे तो आपको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर इजीली नहीं मिलेगा। स्पेशली मेरे यहाँ लोकल मार्केट में तो नहीं मिलता है। तो मुझे एक ऐसे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर की तलाश थी कि जो कि मेरे लिए एक कस्टमाइज ट्रांसफार्मर बना सके जिसमें कि अलग अलग वोल्टेज के फीचर्स हो और उसकी क्वालिटी दमदार हो। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास अलग अलग तरीके के एम्पलीफायर बोर्ड रिपेयर होने के लिए या फिर मैं कुछ सर्किट्स डिज़ाइन करके स्पेशली आपके लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो उसे टेस्ट करने के लिए एक अच्छे पावर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर को फुल साउंड पर टेस्ट तो हमेशा नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसके ऊपर हम लोड रेजिस्टेंस लगाकर उसे टेस्ट करते हैं। और जब लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो पावर सप्लाई काफ़ी पावरफुल, यानी कि जो उसका एम्पियर है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। अगर एम्पियर कम होने लगता है तो साउंड क्वालिटी या फिर उसका जो आउटपुट है वो कुछ डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है। तो ये डिस्टॉर्टेड वाला आउटपुट
या तो मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमारे बनाए हुए एम्पलीफायर सर्किट से डिस्टॉर्टेड आउटपुट आ रहा है या पावर सप्लाई का कोई इशू है। तो यहाँ पर इसीलिए इतना हैवी ट्रांसफार्मर मैंने बनवाया है ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम यानी कि पावर सप्लाई की एंड से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच तकरीबन इसका विड्थ है एंड इसकी हाइट अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसका विड्थ में मतलब आउटर डायमीटर जो है ये 5 इंच के करीब है और इसकी हाइट अगर हम देखें तो इसकी हाइट भी देख लेते हैं। तो इसकी हाइट तकरीबन 3.5 इंच के करीब है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी पावर एम्पलीफायर बोर्ड को टेस्ट करने के लिए अगर उसे फुल लोड पर टेस्ट करना है तो इस तरीके का एक पावरफुल ट्रांसफार्मर इसेंशियल है। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छी क्वालिटी के पावर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है तो आप गैलेक्सी ट्रांसफार्मर से संपर्क कर सकते हैं। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस बोर्ड के ऊपर। तो इस बोर्ड के जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो उल्टे लगकर आए हुए थे, इस वजह से ये बोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो चलिए इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर को सही डायरेक्शन में माउंट कर लेते हैं। तो देखिए इसका सोल्डर मैंने निकाल रखा था, इसे बस जस्ट पुल करके इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद इस पर सोल्डरिंग कर देंगे और चलिए इसे इस ट्रांसफार्मर के साथ में टेस्ट करते हैं। तो इस बोर्ड के साथ मैंने लगाया है 2N3055। जी हाँ, ये NPN प्लस NPN वाला एक 200 प्लस 200 वाट का एक एम्पलीफायर बोर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें 30 यानी कि 30 का पावर सप्लाई जोड़ना होगा। सो फ्रेंड्स सब कुछ कनेक्ट हो चुका है और ये रहा, इसके अंदर फिल्टर कैपेसिटर नहीं था, अब लगा के जस्ट 1 पेयर 3055 और इसमें सिग्नल फीड कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्लियरिटी भरा साउंड है इसमें। तो दोस्तों कॉपीराइट के कारण ये सॉन्ग ज़्यादा नहीं बजाया जा सकता, लेकिन फिर भी टेस्टिंग हो चुकी है और ये पावर ट्रांसफार्मर भी टेस्ट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।